हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि साइकोलॉजी की और थोड़ा सा कुछ टॉपिक की। पहले आप सभी का अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाई जेपी सर में। मैंने आपके पहले साइंस के वीडियो भी डाले थे, उनमें थोड़ी क्वालिटी की प्रॉब्लम थी और आज वो क्वालिटी की प्रॉब्लम को अलग करके मैं थोड़ी सी बात करूँगा। और आज अपन बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी और साइंस दोनों सब्जेक्ट आपके लेके चलूंगा। अब आपके रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे और डेली क्लास भी आएगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना। आपको अगर अच्छा लगे ना तो मेरे को बताना भी सर कि हाँ ऐसा अच्छा चल रहा है, ताकि अपन आगे इसको थोड़ा सा और सुधार क्या करना है वो भी बता देना। और ये भी बता देना कि हाँ सर ऐसे ठीक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सब बातें बाद में करेंगे। पहले मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना अपना उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अपन जो टॉपिक शुरू करेंगे उसकी बात करेंगे। अपन पहला टॉपिक जो रीट में या कोई भी अपन बात करते हैं कोई भी भर्ती की, तो उसमें आपका टॉपिक रहता है अधिगम। टॉपिक का नाम क्या है? अधिगम। अब अधिगम की बात करें ना दोस्तों, तो अधिगम हर क्लास में अपन पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से। और जो टीचर के और बच्चों के बीच में जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, क्योंकि अपन क्लासों में पढ़ाते हैं, देखते भी हैं कि प्रॉब्लम क्या आई, है ना। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। क्योंकि जब अपन क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में अपन को पता चलता है कि सर जो आपने पढ़ा है वो तो आया ही नहीं, एग्जाम में आए नहीं। तो अपन पढ़ते किस लिए? इसलिए पढ़ते हैं ना कि अपने एग्जाम में आए। तो इस हिसाब से ही अपन पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा अपना अधिगम। और अधिगम की बात करूं दोस्तों, तो पहली चीज अपन को समझनी है कि अधिगम होता क्या है। क्यों? पहली बात अपन को क्या करनी है, अधिगम होता क्या है। तो पहली बात अपन अधिगम की करें तो सब जगह अपन यही पढ़ते हैं कि सर सीखना क्या होता है, अधिगम होता है। सीखना क्या होता है, अधिगम होता है ना। सब जगह ये क्या क्या सीखते हैं, सीखना अधिगम होता है। कि सामान्यतः अपन अर्थ ये लगाते हैं कि किसी भी व्यवहार को या किसी भी विषय वस्तु को सीखना, यानी नॉलेज को, अपने नॉलेज को बढ़ाने क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। पर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा जरूर, सीखना मिलेगा आपको कि सीखना क्या होता है, अधिगम होता है। पर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। तो देखना एनसीईआरटी क्या कहती है कि अधिगम क्या होता है। एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है अधिगम के बारे में। एनसीईआरटी के अनुसार कि सीखना अधिगम है, ये तो है ही है। पर एनसीईआरटी कहती है कि सर जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, क्या आते हैं हमारे व्यवहार में, मैं यही लिख रहा हूं, हमारे व्यवहार में क्या आते हैं, व्यवहार में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। यानी सीखना क्या है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। फिर इसके बाद में ये लाइन हर किताब में, हर बुक में लिखी होती है कि सर व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। पर पिछली बार जो, अगर किसी ने देखा है तो पिछली बार जो पेपर हुए उसमें ये लाइन भी दे रखी थी और एक दे रखा था स्थायी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये भी क्या बताया था, अधिगम बताया था। एक इसके नीचे ऑप्शन में था व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है। तो एक इसमें अधिगम की, इसमें ऊपर क्वेश्चन में था अधिगम क्या है, क्या है अधिगम क्या है। तो उसमें दे रखा था सीखना अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। ये 4 ऑप्शन थे और उनमें ऑप्शन सही माना गया था कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम होता है। आपके दिमाग में आएगा सर कैसे, स्थायी परिवर्तन भी तो अधिगम है। पर देखना दोस्तों कि अपन कोई भी, मान लो कोई भी व्यवहार सीखते हैं, आज अपन पढ़ रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि अपन जीवन भर वो चीज सीख गए। ये तो है नहीं ना कि अपन जीवन भर वो चीज सीख गए और अपन मतलब कभी नहीं भूलेंगे। तो मतलब अपेक्षाकृत का मतलब है कि जो चीज अपन सीख रहे हैं वो भूलना भी जरूरी है ना। क्योंकि मानव की जो मेमोरी है वो क्या है, लिमिट है। मानव की मेमोरी क्या है, लिमिट है। लिमिट कैसे, आप बोलोगे सर लिमिट नहीं है, बहुत अनलिमिटेड है।
लिमिट है भैया। देखना मैंने बोला आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गई लाइन, है ना। मैंने आपके सामने बोल दिया 5 7 6 5 4 3 2 1 8 7। अब आपका कितनी पीछे बोल सकते हो, कितने अक्षर याद रख सकते हो, है ना। तो वो हमेशा स्थायी नहीं होता। क्या होता है, एनसीईआरटी कहती है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो पहली लाइन आप देख लेना कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, आगे अपन बात करेंगे कि परिभाषाएं क्या क्या है। परिभाषाएं क्या क्या दी हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषा भी दी है। तो उसमें अपन देखेंगे कि पहली परिभाषा दी है, एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है सार्टेन। नाम क्या है, सार्टेन। सार्टेन ने क्या कहा है, सार्टेन ने कहा है कि दिन प्रतिदिन, क्या सार्टेन ने कहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे अनुभवों द्वारा, दिन प्रतिदिन हमारे अनुभवों द्वारा, दिन प्रतिदिन हमारे अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दिन प्रतिदिन हमारे अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। पहली लाइन क्या है कि सर सार्टेन ने कहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे अनुभवों द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, पहली लाइन ये थी कि सार्टेन ने क्या कहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे व्यवहार में आने वाले जो हमारे जो अनुभव है, दिन प्रतिदिन हमारे जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों से लेकर के जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो क्या है, अधिगम है। उन्होंने उदाहरण दिया, मान लो कि कोई बच्चा छोटा रहता है ना, छोटा बच्चा रहता है तो उसको पता नहीं कि आग के पास जाने से क्या हो जाता है, हाथ जल जाता है। वो क्या करेगा, धीरे धीरे कभी ना कभी जब बच्चा छोटा होता है तो रोशनी के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव होता है ना। अपन बाल विकास में पढ़ेंगे इस चीज को। जब बच्चा रोशनी के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव होता है तो धीरे धीरे उसके पास जाता है। वो पास जाकर के क्या करता है, उसमें हाथ देने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। और जब पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका हाथ जल जाता है। उस दिन उसमें क्या आता है, अनुभव आता है। उसके बाद कभी आग के पास से नहीं जाता। इसका मतलब क्या हुआ सर कि वो किसी ना किसी दिन अपना अनुभव प्राप्त करता है और व्यवहार में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है ना। तो पहली बात हुई सार्टेन के अनुसार क्या है, दिन प्रतिदिन हमारे व्यवहार में होने वाले जो अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अधिगम होता है। एक नंबर। दूसरे नंबर की अपन बात करें तो गिलफोर्ड नाम का एक वैज्ञानिक था। नाम क्या था, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड नाम का एक वैज्ञानिक था। गिलफोर्ड ने क्या कहा है कि व्यवहार के कारण क्या कहा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड ने क्या कहा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो व्यवहार के कारण, व्यवहार का मतलब क्या हुआ कि सर आप किसी के पास गए और जाकर के किसी को, ऐसे तो है नहीं भैया आप किसी से बोलोगे ही नहीं, है ना, किसी से बोलोगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे सामने वाला बोलेगा। आप जब जाके कुछ बोलोगे, भैया हेलो कुछ बोलोगे, तभी तो सामने वाला व्यवहार करेगा अपने साथ। और ये सब बोल करके हेलो कहते हैं आप उसके चाटा रख दो, हेलो कहते हैं आप क्या रख दो, उसके चाटा रख दो। कि सामने वाला ये तो नहीं बोलेगा ना भैया आ जाओ खाना खा लो, वो भी क्या कर रखेगा, आपके चाटा रख देगा। और आपके चाटा रखते आपके समझ में आ जाएगी कि हाँ भैया चाटा मारने से सामने से क्या पड़ता है,
चाटा ही पड़ता है और फिर आप दूसरे दिन जाओगे ना तो उसको हेलो बोल कर बोलोगे भैया नमस्ते, आपसे ये काम था, आप चाटा नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि अगर चाटा मारेंगे तो वापिस क्या पड़ेगा, चाटा ही पड़ेगा। तो वो क्या है, व्यवहार। अपन ने जो व्यवहार किया उसके साथ जिसके उसने वैसा ही व्यवहार वापिस किया। इसका मतलब अपने व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। दूसरी बात। तीसरी बात करेंगे अपन स्किनर की। किसकी बात करेंगे? स्किनर महोदय की। स्किनर की बात करें तो स्किनर ने क्या क्या कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन। क्या कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है, अधिगम है। अपन ने बात की स्किनर की, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है, अधिगम है। इसका मतलब क्या होता है, व्यवहार में उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है कि अपन ने पहले कुछ थोड़ा सीखा, उसके बाद थोड़ा ज्यादा सीखा, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा सीखा। मतलब उत्तरोत्तर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, है ना। उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में 1 से 2, 2 से 3, 3 से, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी, है ना, स्टेप बाय स्टेप सीखना क्या कहलाता है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी अधिगम के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि धीरे धीरे जो प्रोसेस होती है, निरंतर जो प्रोसेस होती है वही क्या होती है, अधिगम है। तो अपन ने अभी बात की कितनी, 3 की। पहले सार्टेन की। सार्टेन ने क्या कहा, दिन प्रतिदिन हमारे अनुभवों में अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। स्किनर ने क्या कहा, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है, अधिगम है। इसके बाद में गेट्स, 4 नंबर में आपका आता है गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य, गेट्स व अन्य। गेट्स ने क्या कहा है, गेट्स ने कहा है कि प्रशिक्षण, गेट्स ने ध्यान से सुनना, प्रशिक्षण के द्वारा यानी ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रशिक्षण के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इसके बाद में मैं बात करूं किसकी, वुडवर्थ महोदय की। इससे ऊपर लिख दो साइड, है ना। तो देखना अपन ने 4 वैज्ञानिकों की बात कर ली है। 5 नंबर का प्रशिक्षण का मतलब समझ रहे हो, ट्रेनिंग, है ना। प्रशिक्षण का मतलब समझ रहे हो, ट्रेनिंग। अब 5 नंबर की बात करें तो अपन बात करेंगे वुडवर्थ की। किसकी बात करेंगे, वुडवर्थ की। और वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है, वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है, इन्होंने कहा नवीन ज्ञान, इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, नवीन ज्ञान व परिस्थितियों, नवीन ज्ञान, क्या कहा है, नवीन ज्ञान व परिस्थितियों, नवीन ज्ञान व परिस्थितियों से सीखना ही क्या है, अधिगम है। नवीन ज्ञान व नवीन परिस्थितियों का अर्जन करना, नवीन ज्ञान व नवीन परिस्थितियों का अर्जन करना ही क्या है, नवीन परिस्थितियों का अर्जन करना, नवीन परिस्थितियों का अर्जन करना ही क्या है, अधिगम है। तो अपन ने पहली बात की कि अधिगम होता क्या है, तो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। इस बात पे जोर देना बेटा, अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी, ना कि स्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। कई बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, क्या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये लाइन 4-5 एक जैसी लाइन होगी जिसमें से ये लाइन सही मानी है आरपीएससी ने, ठीक है।
दूसरी बात की सार्टियन ने दिन प्रतिदिन हमारे व्यवहार में होने वाले अनुभव, ठीक है। गिलफोर्ड व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, स्किनर व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, और गेट्सवाइन ने प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, और वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान व नवीन परिस्थितियों का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिटा दो इसको। अब देखो अपन बातें करेंगे कि पहली बात करें एग्जाम की दृष्टि से, तो एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ रहे हैं ना कि अपन देखो फालतू की बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। आपको इतना पढ़ा दूंगा कि कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं होगी। बस एक ट्रस्ट के साथ पढ़ते रहो, पढ़ना रेगुलर है ना। तो आप ये चाहते हो कि सर नौकरी लग जाए, तो नौकरी बेटा ऐसे तो लगती है नहीं, है ना, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है। तो आगे अपन बात करेंगे, पहले अपन ने बात की अधिगम की, आगे बात करेंगे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताओं की बात करूं तो अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो अधिगम की विशेषताओं में बात करें तो पहली बात तो अधिगम है क्या, है ना। तो पहली बात में अधिगम में पहली विशेषता क्या है कि सीखना ही अधिगम है। पहली विशेषता है सीखना ही अधिगम है। मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सीखना क्या है या अधिगम क्या है। तो आपको देखा कि सीखना ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो ध्यान रखना है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है, सीखना होता है, ठीक है। दूसरी बात अधिगम आदत निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम आदत निर्माण की प्रक्रिया है, समझ रहे हो, आदत निर्माण की प्रक्रिया है। देखो अधिगम आदत निर्माण की प्रक्रिया, इससे क्या मतलब निकल रहा है ना। देखो आप हर जगह स्टेटस वगैरह कोई कोटेज जो मोटिवेशनल कोटेज है उनमें आप लिखते हो। देखो ड्राइडेन नाम का एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम क्या था, ड्राइडेन। ड्राइडेन ने क्या कहा आदत के बारे में, हैबिट के बारे में। ड्राइडेन ने क्या कहा है कि पहले व्यक्ति अपनी आदतों का निर्माण करता है। क्या करता है, पहले व्यक्ति अपनी आदतों का निर्माण करता है और वो आदतें उस व्यक्ति का क्या करती हैं, भविष्य का निर्माण करती है। क्या करती हैं, आदतें उस व्यक्ति की किसका निर्माण करती हैं, भविष्य का निर्माण करती हैं। तो अधिगम आदत निर्माण की प्रक्रिया, अगर कोई चीज अपने हैबिट में आ जाती है तो वो अपने व्यवहार में आ जाती है और उस व्यवहार के कारण हमारे क्या आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, वही क्या है, अधिगम है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण का परिणाम है। अधिगम मैंने अभी पहले बताया था, अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण का परिणाम। अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण का परिणाम है। क्या है, अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण का परिणाम है। दूसरी बात, पहली बात अपने सीखना अधिगम है, दूसरा सीखना अधिगम आदत निर्माण की प्रक्रिया है। 4 नंबर ने अपन ने पढ़ा अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण का परिणाम है। और 4 नंबर अपन पढ़ेंगे कि अधिगम क्या, अनुकूलन है। अधिगम क्या है, अनुकूलन है। अधिगम क्या भैया, अधिगम अनुकूलन है, अनुकूलन है। अधिगम क्या है, अनुकूलन है। पहली बात 5 नंबर की अपन बात करेंगे, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, समायोजन की प्रक्रिया है।
6 नंबर अपन बात करें तो अधिगम क्या है भैया? अधिगम विशेष परिस्थितियों के बाद क्या होता है? अधिगम विशेष परिस्थितियों का परिणाम है। परिस्थितियों का परिणाम है। अधिगम क्या है? विशेष परिस्थितियों का परिणाम है। तो अपन ने बात की सीखना अधिगम है, अधिगम आदत निर्माण की प्रक्रिया है, अधिगम अनुभव में प्रशिक्षण का परिणाम है, अधिगम अनुकूलन है, और अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, और अधिगम विशेष परिस्थितियों का परिणाम है। उसके बाद में आगे थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूं फिर, ठीक है। अब देखो कितनी हो गई थी? 5, ये 6 जो भी है ना। आगे का है कि जो अनअधिगम भी अधिगम है। क्या है? अनअधिगम भी अधिगम है। अनअधिगम भी अधिगम है। इसका मतलब क्या होता है? अनअधिगम भी अधिगम है, इसका मतलब क्या होता है? अनअधिगम मतलब अपन कुछ नहीं सीख रहे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अपन कुछ नहीं सीख रहे। अनअधिगम भी अधिगम है, इसका मतलब है कि अपन कोई काम कर रहे हैं और उससे वो काम अपन से नहीं हो रहा, वो काम अपन से नहीं हो रहा, अपन उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने याद नहीं हो रहा, फिर भी अपन उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मतलब अपने दिमाग में तो क्या अपने कुछ नहीं सीखा, लेकिन ये कभी होता ही नहीं कि अपन कुछ नहीं सीखते, अनुभव जरूर प्राप्त करते हैं। और अनुभवों का अर्जन क्या है? अधिगम है। यानी अनअधिगम भी क्या है? अधिगम है, ठीक है। और इसके बाद में बात करूं, अधिगम कार्य व उत्पादन है। अधिगम कार्य व उत्पादन है। अधिगम क्या है? कार्य व उत्पादन है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन वो अब आने जा रही है कि जो आपने अपन बात करें कि अधिगम कार्य उत्पादन है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि वृद्धि व परिपक्वता, वृद्धि व परिपक्वता के कारण व्यवहार में आने वाले परिवर्तन, व्यवहार में वृद्धि व परिपक्वता के कारण व्यवहार में आने वाले परिवर्तन, व्यवहार में आने वाले